भारत में इतिहास के किताबों को फिर से लिखने की ज़रूरत है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमें पता चला है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली के सेंटर में हूँ और मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। धुंध के वजह से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और एक साइड में पुराना वाला संसद भवन दिख रहा है और एक साइड में नया वाला बन रहा है, टाटा बना रहा है। और सामने जो है वो इंडिया गेट है और यहीं से परेड होता है बड़ा बड़ा। और परेड काहे का होता है? काहे कि देश आज़ाद हो गया है बताया जाता है। 1947 से यही होते आया है और कंगना जी ने हमें बताया है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। ज़रा सोचिए कि ये देश के लिए अपमान का विषय है कि नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय को अगर ये अधिकार है कि वो किसी को सम्मान दे सकते हैं तो उन्हें ये भी अधिकार होना चाहिए कि सम्मान का अपमान करने वाले से सम्मान वापस भी ले सकते हैं। और कंगना से वापस होना चाहिए सम्मान, क्योंकि ये लोग तो नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, चरसी हैं, ड्रग्स का आदी हैं और ये लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, इतिहास के पन्नों को कभी खंगाले ही नहीं है। और इसीलिए शायद इन लोगों ने कह दिया कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। अगर ये इतिहास के पन्नों को खंगाले होते और चरसी नशेड़ी गंजेड़ी नहीं होते और इन चरसी नशेड़ी गंजेड़ियों को सम्मान नहीं दिया जाता तो शायद आज जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और इस प्रकार के सम्मान का अपमान नहीं होता। हालांकि ये देश की राजधानी है दिल्ली और एक साइड संसद भवन है और इधर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के पीछे जो है ना प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है और सबको किसी न किसी नेता का करीबी होना है और इसी के वजह से अल बल का बयान देते हैं ये लोग। सबको पता है कि कंगना ने गलत बयान दिया है। अगर कोई आम आदमी देश का अपमान करे तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा और एक वो और धारा है जो हमको नहीं याद है, देशद्रोही धारा, जो कन्हैया कुमार पे लग गया था और उसके तहत जो है जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कंगना जैसे लोग जो है देश का अपमान करते रहें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। हाँ, हालांकि Y+ सिक्योरिटी ज़रूर दे दी जाएगी ताकि जो है चारों साइड से आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद से जो देश की रक्षा करते आए हैं हमारे देश के जवान, वो कंगना को आज़ादी के साथ सुरक्षा दे सके। 2014 के पहले उन्हें सुरक्षा नहीं मिला था, इसलिए शायद उनके लिए देश गुलाम था। हमारे लिए तो देश 1947 में ही आज़ाद हो गया। हाँ, हालांकि देश के लोगों को अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो गुलामी मानसिकता में जीने के लिए मजबूर कर रही है, ये बात सच है। लेकिन देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया और आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले लोगों का अपमान करने वाली कंगना का कौन सा पुरस्कार से सम्मान किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इस देश के यशस्वी राष्ट्रपति महोदय से मैं विनती करना चाहता हूँ, वो सामने उन्हीं का घर है और अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये फैलाया हुआ प्रदूषण के वजह से थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, चूँकि 2013 से वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, जमुना को प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं और दिल्ली हुआ नहीं है। अभी ठंड का मौसम नहीं है, ये सब धुंध दिख रहा है ना, ये प्रदूषण है। ये पक्ष हो या विपक्ष फर्क नहीं पड़ता। ये देश के नेता जो है ना देश के लोगों को सिर्फ चू बनाते हैं, पूरा शब्द नहीं कहेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाएगा। इधर एयरफोर्स है, इधर शास्त्री भवन है, सारे नेता इधर ही बैठते हैं, सब VIP नेता। और रोड भी जो है ना वो हेमा मालिनी की तरह नहीं कहूँगा, केस ओस कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। आलिया भट्ट का इधर देखिए कितना इधर विकास हुआ है और इसी विकास को दिखाया जाता है देश के लोगों को कि हाँ। चलिए, हम इस पे बात करने नहीं आए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, BJP की सरकार हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पार्टियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और कंगना ने गलत स्टेटमेंट दिया है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। और हाँ, मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी विरोध मुंबई में किया था और कंगना के भी बयान का विरोध मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता है, मेरे लिए देश मायने रखता है। और इसीलिए मैं
ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि कहीं नहीं तो कहीं कंगना से जल्द सम्मान वापस लिया जाए। अगर सम्मान वापस नहीं लिया जाता है तो देश के सर्वोच्च पुरस्कार का ये सबसे बड़ा अपमान होगा। बाकी अगर मेरी बातें हैं आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में अपना राय ज़रूर रखें। और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और 1947 में आज़ाद हुआ देश की राजधानी दिल्ली से आज़ादी के साथ। संज तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।